चलो बच्चों, आज हम लोग को पढ़ना है कैपिलरी एक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? कैपिलरी एक्शन। तो कुछ दिन पहले हम आप लोग को एक दो क्लास पहले मतलब लिक्विड ड्रॉप के बारे में पढ़ा रहे थे। तो लिक्विड ड्रॉप के बारे में जो आप लोग को हम पढ़ा रहे थे, तो वहां हमने बताया था कि लिक्विड के ड्रॉप में बताया था कि इंटरनल प्रेशर पी ऑफ लिक्विड होता है, एक्सटर्नल प्रेशर मान लो कुछ हो। तो हमने बताया था कि पीएल जो होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है। अच्छे से पूरा समझा करके डायग्राम बना करके सब बताया था, ठीक। तो वहां हमने फार्मूला निकाल के दिया था कि Pl माइनस पी मतलब प्रेशर ऑफ लिक्विड माइनस प्रेशर ऑफ आउटर इक्वल टू 2s/r था। इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रेशर ऑफ कनकेव माइनस प्रेशर ऑफ कन्वेक्स इक्वल टू 2s/r। क्योंकि कल कांटेक्ट एंगल पिछले लेक्चर में जब हम पढ़ाए हैं तो वहां बताए हैं कि कनकेव का प्रेशर ज्यादा होता है और कन्वेक्स का प्रेशर कम होता है। तो इसको चेंज इन प्रेशर, तो कनकेव को हम अंदर वाला मान लेते हैं और कन्वेक्स को बाहर वाला मान लेते हैं, आउटर मान लेते हैं। ये अंदर वाला और ये आउटर, फिगर से दिख रहा होगा। ये कन्वेक्स मान लिए और ये अंदर वाला पोर्शन को कनकेव मान लिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कनकेव माइनस कन्वेक्स है, इसी को डेल पी इक्वल टू 2s/r हम लिख सकते हैं। इसमें मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आज का टॉपिक है कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन को समझने के लिए ये बात पहले आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि कनकेव का प्रेशर ज्यादा होता है, कन्वेक्स का प्रेशर कम होता है। ये वाला फार्मूला होता है चेंज इन प्रेशर, वैसे ही बोलते हैं 2s/r। इसमें मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, जिसमें जो आप लोगों को दिक्कत नहीं है तो कैपिलरी एक्शन पे हम आते हैं, ठीक। ये बात को आप दिमाग में रखोगे, ये पढ़ाया हुआ बात है, रफ में कहीं पर नोट कर लो, अभी इसका यूज आने वाला है, ठीक है। चलो अब हम कैपिलरी एक्शन पे आते हैं। तो कैपिलरी एक्शन पे जब हम आते हैं बच्चों, तो कैपिलरी एक्शन में तुम सबसे पहले गौर करोगे, कैपिलरी एक्शन में मान लो कि एक कंटेनर हम ले लिए, कोई दिक्कत, दो कंटेनर बना ले, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। दो कंटेनर ले लिए और दोनों में ट्यूब लगा दिए, कोई दिक्कत, और लिक्विड पूरे में भरा हुआ है। तो लिक्विड पूरे में भरा हुआ है, इसमें मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि तुम लोगों को पढ़ाया गया है दो केस। एक कि थीटा 90 से छोटा हो, तो उसके लिए हमने बताया था कि कुछ ऐसा शेप बनेगा कनकेव का, ठीक। तो इसका कांटेक्ट एंगल भी हम बना करके दिखाए थे कि सॉलिड का कांटेक्ट एंगल हमेशा टेंजेंट ड्रॉ होता है और टुवर्ड्स द लिक्विड, और लिक्विड का अवे फ्रॉम द सॉलिड। तो ऐसे करके हमने इसको थीटा बनाया था। ये थीटा 90 से, थीटा यानी कांटेक्ट एंगल था जो 90 से छोटा था, कोई दिक्कत। इसमें मेरे समझ से तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कनकेव के लिए था, तो इसमें क्या हो रहा है, ये राइज करेगा। तो राइज करेगा मतलब लिक्विड पूरे तक भरा रहेगा। अब मान लो कि कन्वेक्स का केस था, जिसमें बताया था कि थीटा बड़ा होता है किससे, 90 डिग्री से, कोई दिक्कत। तो कन्वेक्स के केस में हमने बताया था कि कुछ इस टाइप का कहानी होगा। कुछ इस टाइप का कहानी होगा। तो हमने बोला था कि इस वक्त अगर बनाया जाए तो हम बोले कि ये कैसे होगा, और एक इस टाइप का बनाए थे और ये एंगल लिए थे और ये एंगल 90 से ग्रेटर था। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो इतना नहीं करना है इसमें, मतलब कहना है कि कैपिलरी ट्यूब में इसमें राइज कर रहा है और इसमें फॉल हो रहा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इसमें फॉल कर रहा है, इसमें राइज कर रहा है, ये करके ये कन्वेक्स, ठीक। अब इसको डिटेल में समझने के लिए एक अलग फिगर बनाते हैं, इसको अच्छे से समझाएंगे। जैसे हम कल हम कांटेक्ट एंगल में पढ़ा दिए हैं, जिसको अभी हम तेजी में बोल के निकल गए, जिसको डाउट है कांटेक्ट एंगल वाला वीडियो देख लो, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब मान लो कि थोड़ा अच्छे से इसी टॉपिक को अगर एक्सप्लेन करें, कैपिलरी ट्यूब को हाइट वाइट निकालें, तो ये राइज करने का ही निकालना होता है केस। मान लो कि एक कंटेनर ले लिए,
कंटेनर के अंदर में इसको ऐसे लगा दिए, कोई दिक्कत, वेसल को लगा दिए, या मान लो कि ट्यूब को लगा दिए। अब मान लो कि इस कंटेनर के अंदर में पूरे में लिक्विड भरा हुआ है। तो जैसे ही बच्चों सोचोगे कि कंटेनर पूरे में लिक्विड भरा हुआ है, कोई दिक्कत, ठीक। तो ऊपर अगर बात करें, एक शेप बनाते हैं, गौर से देखो, इस शेप में ऊपर वाला पोर्शन कनकेव और नीचे वाला पोर्शन कन्वेक्स आपको दिखाई देगा, बोलो। तो ऊपर वाला पोर्शन जब कनकेव दिखाई देगा, ये कनकेव हो गया और नीचे वाला पोर्शन कन्वेक्स हो गया, ठीक। तो ऊपर वाला पोर्शन जब कनकेव हो जाएगा और नीचे वाला पोर्शन जब कनकेव कन्वेक्स हो जाएगा, तो अभी तुरंत पढ़ाए हैं टॉपिक स्टार्ट करने के पहले, ऊपर मान लो प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट मान लो, कोई दिक्कत। तो हम पढ़ाए हैं, या मान लो पी आउटर प्रेशर मान लो, कोई दिक्कत। तभी हम पढ़ाए हैं कि कन्वेक्स का प्रेशर हमेशा कम होता है कनकेव के प्रेशर की तुलना में। तो इस जगह कन्वेक्स में जो प्रेशर होगा कनकेव के तुलना में कम जाएगा, और वो प्रेशर कुछ ये हो जाएगा, मान लो पी नॉट माइनस 2s/r, पी ऑफ लिक्विड यहाँ पे अंदर में यही ना हो जाएगा। तो ये कन्वेक्स का कम होता है, कनकेव का क्या होता है, ज्यादा होता है। अब मान लो कि यहां पर हम एक लिक्विड लिए, तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे लिक्विड रेस्ट में है, इस सारे पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। तो मान लो अगर इसके हाइट को अगर हमने h मान लिया, तो इसके हाइट को अगर हम h मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, h, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये बात एकदम समझ में आ रहा होगा। मान लो एक पॉइंट को C नाम दे देते, इस पॉइंट पे प्रेशर, C पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, खुद सोचो। तो C पॉइंट पे प्रेशर एक तो P नॉट माइनस 2s/r, नीचे प्रेशर ऊपर कन्वेक्स में ज्यादा है, नीचे तो P नॉट माइनस 2s/r है, और h हाइट नीचे आया है। तो h हाइट नीचे के लिए आप लोगों को पढ़ाए थे रो जी एच, याद होना चाहिए। अच्छा एक चीज तो गौर करो एक बात तो समझ कि यहां यहां या यहां सारे पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, और उस प्रेशर को हम चाहे तो पी नॉट के बराबर भी मान सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर डायरेक्ट रो जी एच। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि सी पॉइंट पे प्रेशर को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिक्विड ड्रॉप के केस से बना है तो ऐसे लिखे, और चाहे तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सी पॉइंट का प्रेशर जब ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो बराबर कर दें तो क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस 2s/p नॉट इक्वल टू, सॉरी पीसी की जगह पी नॉट रख दिया, पी नॉट इक्वल टू पी नॉट माइनस 2s/r प्लस रो जी एच, ठीक। अब क्या हो जाएगा, कॉमन सेंस लगा, पी नॉट उड़ जाएगा, पी नॉट उड़ जाएगा, और इसको सॉल्व करके आर का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये सब बात तो तुम लोग पहले से पढ़े हुए हो, समझ रहे हो, तुम खुद से बना भी लोगे, ये सब पढ़ाया गया हुआ बात है। तो ये सब जब तुम पढ़ लिए हो, इसमें जब कोई दिक्कत नहीं है, पी नॉट जब उड़ जाएगा अच्छे से, तो इसको इक्वल टू किधर ले आओगे, तो प्लस में आ जाएगा। रुक जाओ, मार्कर आधा पसीना है, इसकी चल नहीं रहा। तब यहां पर क्या लिखेंगे, 2s/r इक्वल टू रो जी एच, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2s/r रो जी, निकल गया हाइट। यानी कैपिलरी ट्यूब में कितना राइज कर रहा है वो हाइट पे ही न्यूमेरिकल आता है, ये निकल गया। लेकिन यहां समझना है कुछ बात कि इसको रेडियस ऑफ ट्यूब नहीं बोलते, ये आर को ये मत समझ लेना कि ट्यूब का रेडियस है, ये रेडियस ऑफ कनकेव या कन्वेक्स होगा, बात समझ रहे हो ना, ये रेडियस ऑफ कनकेव या कन्वेक्स पोर्शन होगा। अब ट्यूब का कैसे होगा, ट्यूब का रेडियस समझाने के लिए इसको हम एक डायग्राम बना करके तुमको समझाते हैं। मान लो कि कैपिलरी ट्यूब हम लोग ऐसे ही लेते हैं, तो नीचे कर लेते कि दिखेगा,
मान लो कि कनकेव या कन्वेक्स शेप ये है ना, तो खुद सोचो बच्चा कि जब कनकेव या कन्वेक्स शेप ये है, इसको पूरा अगर ऊपर ले जाकर के एक सर्किल बनाया जाए, ठीक, कोई दिक्कत, तो पूरा ऊपर ले जाके जब इसको सर्किल बनाएंगे और एक ये ट्यूब है, तो ट्यूब के लिए अगर सर्कुलर पार्ट बनाया जाए, ट्यूब के लिए, तो ट्यूब का तो सर्कुलर पार्ट ये होगा और ट्यूब का रेडियस मान लो ये स्मॉल आर होगा, और इस बड़े वाले सर्किल का रेडियस का अगर बात करें तो बड़े वाले सर्किल का रेडियस यहाँ कैपिटल आर हो जाएगा। मतलब कैपिटल आर ये कनकेव वाले पोर्शन, देखो इस सर्कुलर का है, ये पूरा सर्किल बना है इसका, और छोटा वाले का स्मॉल आर है, और मान लो दोनों के बीच के एंगल को अगर हम थीटा मान ले, क्या मान ले, थीटा। अब आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। तो खुद देखो ये हमारा स्मॉल आर हो जाएगा, ये हमारा कैपिटल आर हो जाएगा, और ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, और ये एंगल क्या हो गया हमारा, थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो cos थीटा इक्वल टू बी बाई एच, तो बेस के जगह पर आर और हाइपोटेनस के जगह पर कैपिटल आर, तो खुद सोचो कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर बाई कॉस थीटा हो, बोलो। अब यहां पुट कर देंगे तो h इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 2s बाई कैपिटल आर की जगह पर स्मॉल आर बाई कॉस थीटा रो जी। अब ये ऊपर चला जाएगा तो h इक्वल टू क्या होगा, 2s कॉस थीटा बाई रो आर जी। और यहां जो स्मॉल आर है ये रेडियस ऑफ ट्यूब है, यहां जो स्मॉल आर है ये हमारा रेडियस ऑफ ट्यूब है। ये स्मॉल आर हमारा रेडियस ऑफ ट्यूब, ठीक। तो इसी फार्मूला पे मैं क्वेश्चन बनाना है, अब एडवांस का क्वेश्चन करवाएंगे, आगे बढ़ेंगे। इसमें बच्चों मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा, देखिए इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस पे एक आईआईटी का क्वेश्चन ले लो, 2014 में था पूछा है। अब एक तरह से फ्लूइड में आईआईटी के क्वेश्चन में कवर कर रहे हैं, और बाद में सिंगल पार्ट डिस्कस कर देंगे, तुम्हारा डिस्कशन हो जाएगा। इसलिए हम हमारे एग्जांपल पे आईआईटी का क्वेश्चन लेना है, ठीक। मान लो आईआईटी का क्वेश्चन दिया था और बेहतरीन क्वेश्चन है, सिंपल लॉजिक लगाना है, क्वेश्चन उड़ जाएगा। डेरिवेशन जैसे कि हम किए हैं, डेरिवेशन जिसको आएगा आराम से क्वेश्चन बता देगा। मान लो कंटेनर है, कंटेनर में मान लो लिक्विड भरा हुआ है, ठीक। अब तू गौर कर, अब लिक्विड भरा हुआ है और इस शेप का एक अरेंजमेंट दे दिया, ठीक। ये वाला एंगल बता रहा है कि अल्फा है, यहां दे दिया कि ट्यूब का रेडियस b है, ट्यूब का रेडियस b है, इस पानी की डेंसिटी रो है, सरफेस टेंशन s है, और थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट हम फिर दिलाएंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट वगैरह सब इसमें। इसलिए मैं एडवांस का क्वेश्चन लिए हैं कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक। ये सब दे दिया, कोई दिक्कत। मान लो ये हाइट दे दिया h, और बोल रहा है क्या कि h का वैल्यू निकाल के दिखाओ, बस कुछ नहीं, बोल रहा है क्या कि h का वैल्यू निकाल के दिखाओ। बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। इसको तुम लोग स्क्रीन पॉज करो और ट्राई करो, हम अभी बना देते हैं, ठीक।
तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम पहले एक ट्रायंगुलर शेप जो बना है ऐसे, इसको कट कर लेते हैं। हमने कनकेव शेप बना दिया ऊपर में। कौन से बना दिया बच्चे? कनकेव शेप। ठीक, बता इस जगह अगर आउटर पे प्रेशर अगर पी नॉट है, तो इसके नीचे मतलब सीधा समझ कि कनकेव पे प्रेशर अगर पी नॉट है तो नीचे कन्वेक्स पे प्रेशर कम हो जाता है, तुरंत पढ़ा है। तो नीचे कन्वेक्स पे प्रेशर घट जाएगा, यानी कन्वेक्स पे जो प्रेशर होगा वो प्रेशर हो जाएगा पी नॉट माइनस 2s बाई आर। कन्वेक्स पे जो प्रेशर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा? पी नॉट माइनस 2s बाई आर, और ये हमारा हाइट h दिया हुआ है। तो खुद सोच कि इस पॉइंट का भी प्रेशर एक समय पी नॉट हो जाएगा, याद है बताए थे। यानी अगर इस पॉइंट का नाम अगर हम सी दे दे तो सी पॉइंट पे अगर प्रेशर पूछेगा कोई तो प्रेशर एट सी तो क्या लिखेंगे पहले? तो पहले लिखेंगे पी नॉट माइनस 2s आर, और h हाइट है तो प्लस h रो जी। इसमें तो कोई दिक्कत बच्चे नहीं होना चाहिए, एकदम समझ में आ रहा होगा। और फिर बताए थे कि अगर इसे हटा दो, सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट हटा दो, डायरेक्ट सी पॉइंट पे जो ऊपर प्रेशर वही नीचे प्रेशर। तो यहां सी पॉइंट पे प्रेशर पी नॉट भी लिख सकते हैं। तो अगर इसको यहां पुट कर दें तो पी नॉट इक्वल टू पी नॉट माइनस 2s बाई आर प्लस h रो जी। यहां पी नॉट ने पी नॉट को उड़ा दिया तो 2s आर इधर आ जाएगा, 2s बाई आर इधर आ जाएगा, इक्वल टू h रो जी। तो खुद सोच h इक्वल टू क्या आ गया? 2s बाई आर रो जी। लेकिन अभी हम तुरंत डेरिवेशन किए तो बताया कैपिटल आर इसका कनकेव या कन्वेक्स का रेडियस होता है, ट्यूब का नहीं। ट्यूब का रेडियस क्वेश्चन में कितना गिवन है? स्मॉल v। तो इसको स्मॉल v के टर्म में लाना पड़ेगा। अब यहीं से क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं, बस ये पहले यहां तक एकदम समझ में आ रहा है 100%, कोई दिक्कत? चलो अब हम स्मॉल आर निकालना सिखाते हैं। इसके लिए पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट सिखाते हैं, सब कैसे कैसे क्या होगा देखो अच्छे से। अब यहां पर फिगर को अच्छे से फील करना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये कनकेव शेप है, तो ऊपर पी नॉट और नीचे पी नॉट माइनस 2s आर। ठीक, पूरे में यहां नीचे अपना लिक्विड भरा हुआ है। ठीक, कांटेक्ट एंगल ड्रॉ करो। तो क्या पढ़ा है? सॉलिड पे हमेशा, सॉलिड पे अगर जो कांटेक्ट एंगल नहीं पढ़ा है इस वीडियो को सुन लो ढंग से तो समझ में आ जाए। कांटेक्ट एंगल बताया कि सॉलिड पे हमेशा इस ढंग से टेंजेंट ड्रॉ करो कि वो फ्लूइड के डायरेक्शन में हो। तो फ्लूइड के डायरेक्शन में एक टेंजेंट ये माना जाएगा, और बोले लिक्विड पर इस ढंग से ड्रॉ करो कि वो टुवर्ड्स द सॉलिड हो। तो लिक्विड पर ऐसे बना दो। बोल समझ में आ रहा हो? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो अच्छे से बना देते हैं। और ये एंगल हो गया थीटा। तो इस एंगल को हमने बोला एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब तो खुद देख, इसको ऊपर एक्सपेंड कर दिए और इसको भी अगर इधर बढ़ा दें, मैथ की तरफ सोच, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, पक्का, इसमें कोई डाउट? अच्छी बात है। अच्छा, ये बड़ा वाला का रेडियस, इसको पूरा सर्किल अगर बनाएगा, ऐसे देख 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 देख, पूरा सर्किल अगर बनाएगा, कंप्लीट करेगा, तो इसका रेडियस कुछ होगा। तो इस बड़ा वाला सर्किल का रेडियस को हमने मान लिया कैपिटल आर। क्या मान लिया? कैपिटल आर। ठीक, इसमें कोई दिक्कत? अब तू देख, ये जब कैपिटल आर हो जाएगा तो इसको बीच से अगर बराबर बराबर काट दे तो सोच कि अगर ये अल्फा, तो बीच का पार्ट ये वाला अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? अल्फा बाई 2। फील करना अच्छे से, मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 100% समझ में आ रहा हो। तो अगर ये अल्फा बाई 2 अगर है तो इसको रफ में फिर हम फील कराते हैं तुमको। ट्रायंगुलर पार्ट ऐसे था ना? अरे बोल। तो अगर ये अल्फा बाई 2 है, अगर ये अल्फा बाई 2 है, तो खुद सोच इस लाइन पे भी अगर ऐसे कोई
बीचों बीच अगर इसको कट करें ये शेप में, तो ये भी अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ये भी अल्फा बाई 2 हो जाएगा। देख ये अल्फा बाई 2, तो ये भी क्या होगा अल्फा बाई 2। बोलो, तो यहां पर वैसे ही अगर ऐसे कट कर दे तो खुद सोच, ये थीटा, तो ये वाला पार्ट अल्फा बाई 2। बोलो, तो गौर से देखना, मार्कर नचा रहे हैं, ये और ये 90 डिग्री पे है, तो कॉमन सेंस लगा ये और ये आर को थोड़ा अच्छे से लिखने दे, रुक 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 रुक, इस कलर से लिखना है रेडियस से। तो सोच कि अगर ये और ये 90 डिग्री पे है, दो व्हाइट लाइन, देख हम फिर से हाथ रख रहे हैं, ये और ये 90 डिग्री पे, ये और ये 90 डिग्री पे, तो ये थीटा और ये अल्फा बाई 2, तो ये क्या बच जाएगा 90 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस थीटा, यानी करोगे तो 90 माइनस अल्फा बाई 2 माइनस थीटा, यानी ये पार्ट क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे बच्चा ये पार्ट हो जाएगा सर 90 माइनस अल्फा बाई 2 माइनस थीटा। अरे बोलो, नहीं आ रहा है समझ? ठीक, अच्छा। अब तू देख, इस पार्ट का रेडियस जो b है, तो यहां पर भी देख रेडियस b होगा, b। तो अब तू सोच, कि जब ये b होगा तो b जब ये इससे 90 बना रहा होगा इस लाइन से, अगर यहां, तो ये 90 माइनस अल्फा बाई 2 इंटू थीटा हो जाएगा। खुद फील कर, इसमें कोई दिक्कत समझ में आना नहीं चाहिए। या एक काम करते हैं, ये लेंदी हो जाएगा, ये रेडियस भी है, यहां तक समझ में आया है? तो इसको एक अलग डायग्राम में तुमको फील कराते हैं, तुमको अच्छे से एंगल समझ में आ जाएगा। यहां तक मेरे समझ से अभी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ये क्लियर है? एक बार और इसको एक बार ट्राई करते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक, बस वही एंगल समझ जाएगा तो क्वेश्चन खत्म हो गया। एच निकल गया है, एच निकल गया, उसको वैल्यू पुट कर देना, एंगल ही खाली समझाना है। ठीक, रुक हम लेते हैं दो ट्रायंगल, ये प्लेट ले ली, गौर से देखिए, प्लेट ले लिए, इसमें बच्चे मेरे समझ से कहीं कोई डाउट नहीं है, 100%। ध्यान से देख, ये एकदम सीधा लाइन, ये अल्फा बाई 2, बोल, इसमें भी कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब जब ये अल्फा बाई 2 है, तो कांटेक्ट एंगल यहां जो था ये थीटा था, बोलो। और ये वाला अगर आर है, अब यहां तो समझ में आ जाएगा बच्चों को, पक्का समझ में आना है, ये इससे 90 पे है, तो मतलब आर और ये वाला व्हाइट लाइन और ये येलो लाइन 90 डिग्री पे है, तो ये अल्फा बाई 2 और ये थीटा, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा बाई 2 माइनस थीटा। अब तो साफ सुथरा एकदम समझ में आ गया, पक्का, कोई दिक्कत? तो अब सोच, अब तू सोच, ये रेडियस भी है ना? तो जब ये रेडियस भी तो b है, तो ये पार्ट भी अगर 90 डिग्री, जैसे ये इससे कितना डिग्री पे है 90 डिग्री पे, खुद सोच, ये व्हाइट लाइन इस लाइन से कितना डिग्री पे 90 डिग्री पे, तो ये 90 माइनस अल्फा बाई 2 माइनस थीटा है, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2 प्लस थीटा, तब नहीं दोनों को जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा। पक्का क्लियर? मतलब हमें समझ में आ गया कि r और b के बीच का एंगल कितना है अल्फा प्लस थीटा। तब इसको अलग तोड़ ले, अलग तोड़ ले, ये b, ये r, और ये एंगल क्या हो गया अल्फा बाई 2 प्लस थीटा। तो यहां से निकाल ले cos अल्फा बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू b बाई h होता है, तो बेस के जगह पर b, हाइपो के जगह पर r। तो कैपिटल R का वैल्यू क्या निकल गया b बटा cos
अल्फा बाई 2 प्लस थीटा। हमने अपने से पूरा फील कोशिश किया इस फिगर से एकदम कि बच्चों को पूरा फील आ जाए। अब इस r के वैल्यू को यहां पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, h निकल जाएगा। we put in first तो क्या हो जाएगा h इक्वल टू 2s बाई r की जगह पर क्या होगा b बटा cos अल्फा बाई 2 प्लस थीटा इंटू रो जी, ये ऊपर चला जाएगा h इक्वल टू 2s cos h इक्वल टू 2s cos अल्फा बाई 2 प्लस थीटा बाई बी रो जी। यही आईआईटी का ऑप्शन में था। हो गया, कोई दिक्कत? अब बच्चे ये सब टॉपिक समाप्त हो गया। फ्लूइड का लास्ट टॉपिक बचा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के अंदर ये स्टोक्स लॉ, रेनॉल्ड्स नंबर, क्रिटिकल वेलोसिटी, ये सब जल्दी छोटा छोटा टॉपिक है, पढ़ा देना। अब इसको नोट करो अच्छे से, समझ लो, मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे विस्कोसिटी, ठीक है? नोट करो इसको। ठीक, अब विस्कोसिटी शुरू करना है। तो विस्कोसिटी शुरू करने के लिए पहले तुमको कुछ उसके लिए पहले बताना पड़ेगा टॉपिक्स। जैसे पहले बनाओ वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है बच्चों? तो बच्चों बात करते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट की। वेलोसिटी ग्रेडियंट है क्या? ठीक, इसको समझने के लिए पहले तुमसे हम कुछ बात करते हैं। मान लो ये लीवर का बॉटम है पोर्शन, ये रिवर का बॉटम पोर्शन, ठीक, कोई दिक्कत? अब मान लो कि जैसे जैसे मान लो एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। पानी का लेयर तो सब एक साथ ही होगा, लेकिन हम तुमको अलग अलग करके दिखा रहे हैं तो किसी पे पढ़ना है आज। तो सबसे पहले बता कि सारे लेयर का स्पीड क्या सेम होगा? नहीं, क्योंकि ये जो रिवर बेड है, ये जो रिवर का बॉटम पोर्शन है, तो याद रखिएगा कि रिवर के बॉटम पोर्शन पे फ्लूइड रेस्ट में होता है। एट द बॉटम ऑफ रिवर फ्लूइड इज इन रेस्ट, मतलब रिवर के बॉटम पे फ्लूइड क्या चीज में होता है? रेस्ट। तो जब बोलेगा सर यहाँ रेस्ट में, फिर ऊपर पानी फ्लो कैसे करता है? तो कहने का सेंस है कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाता है इसका रफ्तार बढ़ते जाता है। तो बच्चा सोचेगा कि सर जब ऐसा हो रहा है कि नीचे वाले बॉटम पोर्शन पे स्पीड कम है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं रिवर फ्लो का रफ्तार बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब पक्का यहाँ फ्रिक्शन होगा। तो बिल्कुल होगा। आपको जब हम फ्रिक्शन पढ़ा रहे थे स्टार्टिंग में मैकेनिक्स में, तो वहां हमने बताया था कि बच्चों फ्रिक्शन मेनली दो तरीके का होता है, एक एक्सटर्नल फ्रिक्शन और एक होता है इंटरनल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन का मतलब कि जो सॉलिड सरफेस के लिए होता है, और इंटरनल फ्रिक्शन का मतलब जो फ्लूइड या लिक्विड या गैसेस सरफेस के लिए होता है। तो यहाँ इसका मतलब बच्चा समझ गया कि सर एक सरफेस दूसरे सरफेस से रिलेटिव मोशन में है। बोलो, यहां हम बोल सकते हैं कि एक लेयर दूसरे लेयर से रिलेटिव मोशन में है, क्योंकि यहाँ स्पीड जीरो है, यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ इससे कुछ ज्यादा है, यहाँ इससे कुछ ज्यादा है, मतलब ये एक दूसरे से रिलेटिव मोशन में है। मतलब यहाँ बोल सकते हैं कि हियर लेयर इज इन रिलेटिव मोशन टू ईच अदर, then friction acts
मतलब यहां बच्चा बोल सकता है कि सर हियर लेयर इज इन रिलेटिव मोशन टू ईच अदर देन फ्रिक्शन एक्स, मतलब यहां लेयर एक दूसरे से रिलेटिव मोशन में है, यही कारण है कि यहां पर फ्रिक्शन एक्ट होगा, फ्रिक्शन लगेगा। ठीक, तो अब बता दे कि दो लेयर जब रिलेटिव मोशन में होता है, जब लेयर रिलेटिव मोशन में होता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा होता है जो लेयर के रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, उसी अपोजिंग फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, और उसी फ्रिक्शन फोर्स को यहां पे नाम दे दिया गया विस्कस फोर्स, उसी अपोजिंग फोर्स को यहां पे नाम दे दिया गया विस्कस फोर्स। क्या नाम दे दिया गया? विस्कस फोर्स। ठीक है बच्चे, मतलब इसको, और इस पूरे फेनोमेनन को बोला गया विस्कोसिटी, अभी आगे मैं एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, विस्कोसिटी। तो पहले आप समझ लें कि वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब याद रखिएगा कि वेलोसिटी ग्रेडियंट बोला जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय हाइट। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो यहां पर जो रिवर का फ्लो है उसके प्रत्येक लेयर का स्पीड वेरी कर रहा है, तो इसलिए यहां पर एक टर्म बनाया गया है वेलोसिटी ग्रेडियंट। आप याद रखिएगा, इसको बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट हाइट। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट हाइट का मतलब ये जो बात है वेलोसिटी ग्रेडियंट के लिए, हाइट का मतलब एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच, दूसरे से तीसरे लेयर के बीच का हाइट, और एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच का जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 100% बात समझ में आ रहा है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या मिला? चेंज इन वेलोसिटी बाय हाइट, और वही अगर नॉन यूनिफॉर्म के लिए रहेगा तो dv by dh, नॉन यूनिफॉर्म के लिए। इसमें बच्चे कोई दिक्कत नहीं होगा, जो बताया एकदम समझ में आ रहा है। नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा? dv by dh, ऐसे यूनिफॉर्म के लिए चेंज इन वेलोसिटी बाय हाइट। ठीक है, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट का कहानी समझ में आ गया। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि एक लेयर दूसरे लेयर से रिलेटिव मोशन में होता है, इसलिए लेयर के बीच में भी फ्रिक्शन होगा, और वही फ्रिक्शन फोर्स को बोलते हैं विस्कस फोर्स, और उस फेनोमेनन को बोलते हैं विस्कोसिटी। अब उसी पे चर्चा करेंगे। कोई डाउट? ये जो बता रहे अच्छे समझ में आ रहा है, इसको नोट करिए, तब यहां से हेडिंग स्टार्ट कर देंगे। विस्कोसिटी बात यही होगा, तो बस फार्मूला निकलेगा, थोड़ा सा अच्छे से फिर एक बार समझा देंगे, पहले इसको नोट कर लें आप। नोट कर लीजिए।